फ़ोन की घंटी बजते ही अगर मोबाइल स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर दिख जाए तो आप क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यह कोई मार्केटिंग कॉल होगा या डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं फ़ोन को। लेकिन अगर वही नंबर बार बार कॉल करने लगे तो मन में डर बैठ जाता है कि कहीं यह साइबर फ्रॉड तो नहीं। ऐसे में कई लोग कॉल रिसीव करने से पहले उस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च करते हैं ताकि कॉल करने वालों की पहचान हो सके। लेकिन अब जल्द ही आपके जो इस झंझट से छुटकारा आपको मिलने वाला है, क्योंकि देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एक नई सर्विस शुरू कर चुकी हैं जिसका नाम है कॉलर नेम प्रोजेक्शन, यानी कि CNAPI। इस सर्विस की खास बात यह है कि अब बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप से जैसे ट्रू कॉलर के ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का पूरा नाम दिखाई देगा, और वह भी उसकी असली पहचान के साथ। मतलब जिस नाम से कॉल करने वाले ने अपनी सिम का KYC कराया है वही नाम आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अभी तक कॉलर की पहचान के लिए लोग ट्रू कॉलर जैसे ऐप पर निर्भर रहते थे, लेकिन इसमें नाम बदलना या गलत जानकारी देने की संभावना रहती थी। इसी को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है, जिसके बाद अब कंपनी ने CNAP सर्विस को धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो ने पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, यूपी, ईस्ट राजस्थान, पंजाब, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में इस सर्विस को शुरुआत कर दी है। वहीं एयरटेल ने जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में CNAP सर्विस को रोल आउट किया है। वोडाफोन आइडिया ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में यह सुविधा शुरू कर दी है, जबकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL फिलहाल पश्चिम बंगाल में इसकी टेस्टिंग कर रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से स्पैम कॉल्स, फर्जी कॉल्स और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। लोग अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स के जरिए ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए TRAI और दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स की सुरक्षा को लेकर के यह बड़ा कदम उठाया है। CNAP सर्विस के आने के बाद मोबाइल कॉल्स पहचान की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि CNAP और ट्रू कॉलर्स में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? CNAP यानी कि कॉलर्स नेम प्रोजेक्टेशन एक नेटवर्क आधारित सुविधा है जिसमें कॉल करने वाले का वही नाम दिखता है जो टेलीकॉम कंपनियां के पास आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में दर्ज होता है। यानी यह जानकारी पूरी तरीके से KYC आधारित है और अथॉरिटी होती है, यानी कि जो नियम है उससे होता है, इसलिए इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कम होती है। वहीं अगर ट्रू कॉलर एक थर्ड पार्टी ऐप है जिससे यूजर खुद अपना नाम एडिट कर सकता है या गलत जानकारी डाल सकता है। यही वजह है कि साइबर ठग कॉलर का जो ट्रू कॉलर है उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को धोखे देते हैं। TRAI और टेलीकॉम कंपनियों को उम्मीद है कि CNAP सर्विस लागू होने के बाद फर्जी और फ्रॉड कॉल पर काफ़ी हद तक लगाम लगाया जा सकता है और आम लोगों को अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स को लेकर के डर नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के यह नई सर्विस मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। तो देखिए किस तरीके से जो पूरे भारत में अलग अलग तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे थे, जो ऑनलाइन कोई व्यक्ति ठगी का शिकार हो रहा था तो कोई कॉल से ठगी का शिकार हो रहा था। तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो अब अपना खुद का जो है एक नियम ला रही हैं, जो रूल ला रही हैं कि अगर आप किसी को कॉल करेंगे, अगर अगला व्यक्ति आपका नंबर सेव नहीं भी किया रहेगा तो भी आपका सही वाला, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट पे नाम है, डॉक्यूमेंट यानी कि कागजात पे आपके नाम है, वही नाम अगले फ़ोन करने वाले व्यक्ति यानी जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है उसको दिखाई देगा।